वंदामी बनते जी। आशीर्वाद उपासिका जी। भंते जी, आप जो अभी याद करा दिए आपने, तो वैसे हमेशा याद रहना चाहिए भंते जी। पता तो है कि सब अनित्य है करके, लेकिन ऐसा प्रवचन सुन के ये होता है ना, बहुत डर भी लगता है भंते जी ऐसे, लेकिन वो हम्म, बहुत जरूरी है वैसे तो, हर क्षण वैसे जरूरी है। याद रहना चाहिए। कम से हाँ, कम बड़ा बड़ा पाप तो छोड़ने के लिए ताकत आएगा। अब निर्वाण सही। के लिए कदम उठाना छोड़िए, बड़ी बात है। कम से कम हम पाप करते करते रह रहे डूब के, जो आदत है वो आदत को तोड़ने के लिए कम से कम ये मनन कीजिए। जी जी हाँ, भंते बुरी जी। आदत है ना, किसी को पीने का आदत है, किसी को लड़की के साथ घूमने का आदत है, किसी को कुछ करने का आदत है। तो वो सब आदत तोड़ने के लिए सोचिए। जो आदत तोड़ लेता है ना, वो महापुरुष महापुरुष का गुण अपना रहा है। आदत सही तोड़ने है। का आसान नहीं है। आदत तोड़ नहीं पाएगा। गुस्सा कर रहा है तो अभी तक गुस्सा कर रहा है, कितना भी धर्म सुन ले। चिड़चिड़ कर रहा है तो अभी तक चिड़चिड़ कर रहा है, कितना भी धर्म सुन ले। कामुक है तो देखिए अभी तक कामुक है, कितना भी धर्म सुन ले। ये सब स्वाभाविक। घमंडी है तो अभी तक घमंडी है, जितना भी धर्म सुन ले थोड़ा देर के लिए ठीक है, फिर अपना निकालता है। जो तोड़ देता है तो वो आदत उस जन्म से तोड़ा, तो वो आदत फिर घमंड टूटता हुआ जाता है। बोलता है इसका विनम्र हो जाता है। सारीपुत्र बनती इतना संसार में बोला हमको, जिसके कारण शराब के कारण हमको, मेरा बेटा को हमको खाना पड़ गया, तो आज के बाद जन्मों जन्म में हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। इस शराब को निंदा और पू करके गाली देकर लात मार के जला देश से निकाल दे, शराब बंद कर निकाल दे। शराब के कारण इसके बाद उस जन्मों जन्म में शराब नहीं पिया, सारीपुत्र बनते बोलते हैं। उनका अधिष्ठान इतना प्रबल रूप से लिया है कसम खा। ईर्ष्या नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ऐसे हम लोग टूट जाता है, हमारा अधिष्ठान तो टूट जाता है। मेरा हम बोलते हैं हमारा कितना टूट गया। हम अपना हम इसीलिए हम आप लोग को बहुत बोलते हैं ना कि इतना आसान नहीं। हम क्यों दिखाएं, हम हमारा अधिष्ठान हमेशा रहता है नहीं, हम भी बहुत हिम्मत से रखते हैं। इतना समय खराब चल रहा है, शील पालन कर करके रख कर उसके साथ अधिष्ठान करना डबल, ध्यान के लिए, पूजा के लिए, वंदना के लिए, कुछ के लिए, तो टूट जाता है कहते। अभी देखिए, हम परित्राण करते थे सुबह, भी 2-4 दिन से नहीं कर रहे हैं सुबह उठकर। आज किए थोड़ा सा। क्यों, हमको दूसरा को 10 को बताने जाकर मेरा ही गुण विनाश हो गया। इसीलिए हम बताते 10 को मत बताइए। अभी हम आप लोग को बताएं 2-4 बार, अभी हमारा टूट गया। तो ऐसे होता है, शांति से करने वाले लोग ही दीर्घ समय तक कर सकता है। 10 को बोल बोल के जाने वाले लोग टूट जाता है। बाधा आता है। वंदा में बनती जी। वंदा में आशीर्वाद है। बनती जी। आशीर्वाद है उपासिका जी। बनती जी, मेरा प्रश्न ये था कि अपना जो भी कुछ अधिष्ठान होता है, कुछ संकल्प होता है, अब जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका अपने करियर से रिलेटेड कुछ अधिष्ठान है, कुछ संकल्प है, कुछ इच्छाएं है, तो उसे पूरा करने के लिए मतलब मेहनत हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पुण्य पुण्य की भी आवश्यकता होती है, हमें पता है। तो उस उसके बीच में अगर अपन को अभी अब हमको पता नहीं रहता कि उसमें मतलब हमारे फ्यूचर में आगे क्या बाधा आ सकती है, मतलब उसमें कुछ भी बाधा आ सकती है, तो ये हमें दम पता नहीं। रहता। तो उसके लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए कि मतलब हार्ड वर्क भी अपना सक्सेसफुल हो और जो भी कुछ बाधाएं किसको? होगी तो वो भी नष्ट हो जाए और हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए मतलब आजकल हमें लोगों रोज को यही है, निर्णय, सही निर्णय लेने के ऊपर दोष है। बहुत सारे लिया हुआ निर्णय पे पछता रहा है। उस पछतावा के कारण जो करना था वो भी नहीं कर पाता है। उसको लगता था हमको ऐसे निर्णय नहीं लेना चाहिए, ये निर्णय लेना चाहिए, लेकिन वो भी लेता तो इसके ऊपर पछताता कि ये लेना चाहिए। बात यह है, हर जगह नेगेटिविटी रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग निर्णय जो ले लिए तो उस पर अडिग रहकर, कभी कभी अगर निर्णय तोड़कर दूसरे में जा सकते हैं, आसान छोटा समय में लिए तो ठीक है। लेकिन याद रखना चाहिए, ऐसा टारगेट करना चाहिए अपर वाला, कि उसको छूटने के बाद नीचे वाला ऑटो पोस्ट मिल जाए। ऐसा टारगेट करना चाहिए। और मेन टारगेट हम बताए थे, कुछ नहीं होगा तो हम भंते बन जाएंगे, भिक्षुनी बन जाएंगे। इसके बाद मन शांति रहेगा, आराम से पढ़ते जाइएगा। और नहीं बना तो अंत में जाके विहार में मेडिटेशन करके रहेंगे, देखा जाएगा जो होगा। हाँ, काम खत्म। तो 2-3 टारगेट रखिए लास्ट तक, वो हम आपके लिए बताएं। तो ऐसा है। नहीं तो उपासिका बनकर सेवा करेंगे कहीं। ये नहीं तो काम करने वाला कितना भी इतना बेवकूफ नहीं है। डिग्री कुछ लेकर नहीं मिलेगा, कुछ कर लेंगे, करके हिम्मत रखना चाहिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे।
ऐसे रखते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उपासिका, नेक्स्ट वन। समझ गए क्या? मेन बात पूजा, वंदना, परित्राण, और सबसे बड़ा घटना क्या हो रहा है आजकल दुनिया में। हम सबसे बात कर रहे हैं तो सबको चाहिए बनना बनना बनना, लेकिन फोन को, फेसबुक को नहीं छोड़ पा रहा है। बनना है तो इंस्टाग्राम को नहीं छोड़ पा रहा है। बनना है तो शॉर्ट वीडियो को देखना नहीं छोड़ पा रहा है। बनना है तो गेम को नहीं छोड़ पा रहा है। कुछ बनना है तो बुरी आदत को नहीं छोड़ पा रहा है। कैसे होगा? दिखाई हिम्मत है तो कुछ बनना है तो अभी छोड़ के दिखाई, बुरी आदत कुछ है तो आपके पास, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी है तो छोड़ी। तब कुछ बनने का एक वो अधिष्ठान, इसके लिए छोड़े हम, इसके लिए ये छोड़े हैं गलती, इसके लिए छोड़े करके हमेशा याद दिलाएगा। बात ये है। तो वो नहीं ना होता है हम लोग से, लूज हो जाते हैं। अगला साल नेक्स्ट टाइम है, देखा जाएगा, दो चार मूवी देखते हुए, दो चार वीडियो देखते हुए, गेम खेलते हुए, मजा लेते हुए जाते हैं। अंतिम दिन छत पर तड़पड़ाते हैं। ऐसा ही होता है बच्चों लोग को। बस। और वो ये मुझे पूछिए ना। हाँ, मुझे ऐसा सवाल पूछना था कि भद्दा के पिलानी जो अरहंत थेरी अय्यर जी है, मतलब अरहंत थेरी है, उनके बारे में वो अय्यर जी का एक प्रवचन सुना था मैंने। तो महाकाश्यप भंते जी और वो पति पत्नी थे। तो जैसे वो देखे कि खेत में ये कीड़े निकल रहे थे और मतलब पक्षी खा रहे थे, और भद्दा का पिलानी जी, ये उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी वो जो अनाज रहता है उसके कीड़े वो है वो भी खा रहे थे। तो उनके मन में ऐसे आया कि उनका पाप मतलब मुझे लगेगा करके। तो भंते जी, मुझे सवाल ऐसा आया, तो ये तो निसर्ग में होते ही रहता है ना, फिर भी उसके कीड़े पक्षी खाते हैं, तो फिर कैसे ऐसा इतना, मतलब कैसे को तो योनि से पता मनुष्य ही नहीं है, जन्मते हैं? कहाँ ऐसा है लिखा हुआ, हम तो याद नहीं पढ़े हैं कैसे कि कोई गल खा रहा है उसका पाप हमें लगे। वो गलत फहमी फैल रहा है, याद रखिए। हाँ, वो गलत प्रवचन फहमी में पड़ सुना रहा है मैंने भंते जी। कि कोई, जैसे एक कीड़ा दूसरा कीड़ा खा रहा है, अगर बचा सकते हैं तो ठीक है, नहीं बचा सकते हैं तो छोड़ दीजिए। नहीं तो गलत गलती क्या करते हैं हम लोग, अंतिम में इसको भी मार देते हैं, उसको भी मार देते हैं बचाने जाकर। आपको पता है क्या, हम देखे एक आदमी, अरे बचाना बचाना, इसको मारा और उसको बचाया, लेकिन वो भी मर गया, अंतिम में ये भी मर गया। उसको पता नहीं मूर्ख का काम किया वो। बेचारा वो खाना खा रहा था, उसका खाना है, अपना खाता है, खाने दीजिए, संसार जाने का सिस्टम, हम क्या बचा पाएंगे, तो पहले से बचा हुआ तो अलग से हटा दी, लेकिन पेट में अंदर चला गया तब चीर के कैसे निकाल के बचाएंगे? हाँ। अभी ऐसे होता है ना, अजगर कुछ खा लिया तो उसको काट के निकाल देता है, ऐसा ना कि जंगल में उठा के छोड़ दे, वैसा नहीं, काट के निकालता है हिरन को, बकरी को, उसको छोड़ता नहीं है। या कुछ हो गया तो, या कुछ और भी छोटा मोटा कीड़ा खा गया तो उसको, कीड़ा को पहले मारता है, मारकर उसको निकालता है, निकाल कर देखता है, देख कर फेंक देता है, और इसको भी उठा के फेंक देता है। वो बचा लिया, सोचा, और थोड़ा सा वो मरा हुआ है ना, थोड़ा सांस ले तो थोड़ा पानी डालेगा, दो बूंद पानी, हम देखे आंख से, पानी डालने के बाद बच जाए बच जाए बच जाए बच जाए, उधर रख दिया, वैसे ही मर गया। अब ये भी मर गया, वो भी मर गया, उसको पता नहीं, दोनों मार दिया। तो ऐसे होता। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कि मेन बात, कि हम लोग कोई निसर्ग खाना खा रहा है तो दूर से है तो उसको उड़ा सकते हैं, लेकिन मुंह में चला गया या खा रहा है तो उसको कुछ मत करना चाहिए, उसका खाना आहार है वो। ये बात है। तो ये बात समझ गए ना? हम लोग नहीं करना चाहिए वो सब। दूसरा कर रहा है तो हम लोग, क्षमता है तो ठीक है, दूसरा कोई गुंडा उसको मार रहा है, और सोचिए हमको बचाने का ताकत नहीं, लेकिन बचाना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए करके भीड़ ने जा, हमको भी मार दिया, उसको भी मार दिया, दोनों खत्म। अंतिम मेरा भी जान पुण्य करने का मौका, वो भी खत्म। सोचना चाहिए हम बचा पाएंगे तब ठीक है, बचाने का ताकत रखते हैं तो ठीक है। थोड़ा भी चांस नहीं है तो, चांस है ही नहीं तो थोड़ा नहीं, चांस होना चाहिए पूरी तरह। नहीं है तो छोड़ के जाना चाहिए उसका, वो देख के कर्म है उसका। हम लोग को देखने मात्र से पाप नहीं मिलता है, बस अनुकंपा जगना चाहिए, सब पुण्य अनुमोदना करके चल जाइए, क्या करेंगे उससे ज्यादा। ये रोशनी। बंटी जी, एक और प्रश्न था। क्या? अ, अगर हम सत्य क्रिया करते हैं तो उसके रिजल्ट को हम कैसे पहचानें? आजकल सत्याक्रिया, सत्याग्रह करते रिजल्ट को कैसे पहचाने, हम लोग नहीं ना जानते हैं। सत्य, अभी श्रीलंका में सत्याग्रह चालू है, तूफान वो सब आया तो गुरुवंती सत्याग्रह कर रहे हैं, भिक्षु संघ कर रहा है। श्रीलंका में जल्दी ढल जाए कल से। अभी थोड़ा सा कम हुआ है बारिश, देखिए क्या होता है, लेकिन सत्याग्रह चालू है। हम लोग कोविड के समय 3 महीने कितना साल भर तो सत्याग्रह की, तो सत्याग्रह का
ऐसा नहीं होता है कि हम लोग एक दिन में करके सत्याग्रह, आजकल सत्याग्रह हम लोग का जीवन के साथ जुड़ा नहीं है गुण, जिसके कारण वो सत्याग्रह बार बार करना पड़ता है। इसीलिए एक चीज आप लोग याद रखिए, कोई परित्राण करते हैं तो एक परित्राण जीवन भर करने के लिए रख लीजिए। हाँ, ये हम लोग बदला बदली कर सकते हैं परित्राण, लेकिन एक परित्राण, कुछ छोटा सा मोर परित हो, अंगुली माल परित्राण हो, या मोर परित्राण हो, या खंड परित्राण हो, कुछ हो, हर दिन हम बोलेंगे। वो परित्राण हर दिन हम बोलेंगे, ऐसा सोचते हैं तो वो परित्राण आपके जीवन के साथ बल संपन्न रूप से काम करता है। इसके बाद कोई चीज बीमार होने पर खुद या कोई बीमार हो, उस परित्राण से करते हैं तो आशीर्वाद। आज भारत में वही गलती होता है, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा सोचिए, भगवान बुद्ध बोझंग परित्राण बताएं बीमार के लिए, हम रतन सूत्र बोलेंगे या करनी में तो सूत्र बोलेंगे, बीमार ठीक नहीं होगा क्या? अनिवार्य ठीक होगा, सत्याक्रिया है, अनिवार्य ठीक होगा, कम होगा। भगवान बुद्ध काश्यप भंती को गिरिमानंद सूत्र, गिरिमानंद भंती के लिए गिरिमानंद बोझंग बताए, और महाकाश्यप भंती दूसरा बताए, क्यों? एक ही बताना चाहिए, एक है तो एक, वो अलग है। हम लोग सत्य, अब जानवर आदि के लिए खंड परित्राण है, तो हम सिर्फ जानवर के लिए इस्तेमाल करें करके ऐसा धर्म में कहीं नहीं लाता है। कोई बोलता है तो मिस्टेक कर रहा है, वो हम किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्भिणी के लिए अंगुलीमाल परित्राण बोला है, तो सिर्फ गर्भिणी को बोले और बाकी जगह पे हम नहीं बोले, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वो सत्य क्रिया है, उस सत्य क्रिया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्ध का वचन ऐसे घटना का ये सत्य, इसी सत्य से मेरा ये भला हो, ये बात है। लेकिन एक एक सूत्र का और उससे भी अलग महत्व आता है, तो एक हम बात बताएं, तो ये करना चाहिए।